राम कौन है? राम हमारी आत्मा है। और जैसे ही आप देखिए कि जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा निकलता है, वो परमात्मा निकलता है, तो तुरंत ही शरीर मिट्टी हो जाता है ना। तो मैं उस दशरथ जी को केवल मत देखिए, आप अपने जीवन से देखिए, अभी देखिए, आज देखिए कि जैसे मेरी आत्मा निकलता है, मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा जब निकल जाए ना, आत्मा रूपी परमात्मा और राम निकल जाए, तो पूरी परिवार रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन अब कोई, तो राम जब चले गए तो राम को जाने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं। जैसे इस शरीर में मोबाइल में, जैसे पता है मोबाइल आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख कितना का भी रखें, लेकिन मोबाइल चलता किसके बल पर है? बैटरी के बल पर। अगर बैटरी न रहे ना, कितना भी महंगा से महंगा आप फोन रखें, अपने प्ले करके दिखाइए। उसी तरह ये शरीर के अंदर वो बैटरी है, और कितना अच्छा संकेत है कि चलता है बैटरी के सहारे फोन, और फोन जो जिसके सहारे चलता है वो अंदर है, वो दिखता नहीं है। और इसी तरह हमारा ये शरीर चलता है उन परमात्मा के सहारे, और वो दिखता नहीं है। और तब दिखता है जब वो निकल लेते हैं। और इसीलिए भगवान के जीवन से, दशरथ जी के जीवन से, अपने जीवन से जोड़ के देखिए, क्योंकि ये कथा है ना, कथा रामचरितमानस, रामचरितमानस। आज जब इसको बदल रहे हैं माई बाप, तो क्या आ रहा है? मानस चरित्र राम, अर्थात मनुष्य का जीवन, मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए? राम की तरह। राम चरित्र मानस। और जब बदल रहे हैं तो मनुष्य का चरित्र राम, मनुष्य का चरित्र राम की तरह होना चाहिए। और इसीलिए आगे हो या पीछे हो, अगर भाव हो, श्रद्धा हो ना, तो पता है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को अवधि में लिखा, और इस रामचरितमानस को जब वाल्मीकि जी जब लिखे तो उन्होंने संस्कृत में लिखा। और संस्कृत में लिखा तो वो पता है क्या कर रहे थे? वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। हम लोग तो पढ़े लिखे हुए हैं, हम लोग तो अच्छा चौपाई बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, लेकिन वो विद्वान भी नहीं थे। पता है वो क्या करते थे? जब जानता है, उल्टा नाम जपे हरि नाम। अगर आज हमसे जाने अनजाने में कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाए ना, तो हमको मंच से नीचे उतार दिया जाएगा कि भागो कैसा वक्ता आया है, उल्टा पुल्टा बोलता है। लेकिन उन विद्वान को समझिएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति कोई विद्या का चीज नहीं है, वो भाव का चीज है। भाव से बहुत ऊपर, विद्या से बहुत ऊपर स्तर का होता है भाव, और भाव से भगवान प्रकट होते हैं, विद्या से नहीं। विद्या से तो अहंकार पैदा होता है, हम कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे अंदर अहंकार बढ़ जाता है। उल्टा नाम जपे हरि नाम, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अब बताएं। और इसीलिए ये भगवान की कथा है, और भगवान की कथा को आप अपने जीवन से जोड़ के देखिए। मेरी माई बाप, ये कथा इसलिए होता है, इतनी खर्चा होके हमारे कितने अच्छा अवसर, और इस जग की धन व्यवस्था की इतनी सुगम अवस्था, और इतनी जो चारों तरफ जग हो रहा है, फिर भी जग हो रहा है। चंदा कलेक्शन करने भी लोग जाते होंगे ना, तो पता है आप कभी चंदा कलेक्शन करने वाले के साथ वक्ता तो
बाहर से हम लोग आते हैं तो हम लोग को लगता हुआ कि आराम से यहाँ कथा बोले और हमको पैसा दीजिए, हम चले। लेकिन मैं बता दूं बाबूजी कि कभी चंदा काटने वाले के साथ, भैया लोग के साथ आप जाके देखिएगा क्या बोलते हैं, कैसे झेलना पड़ता है उनको। पता है उनको कहते हैं क्या कि अभी तो बगल वाला जग वाला आए थे, अभी तो उनको दिए हैं, अभी आप तुरंत आप आ गए, तो ये लीजिए 25 रुपया ले लीजिए, 20 रुपया ले लीजिए। और इतनी संघर्ष करके, इतनी मेहनत करके और जग करवाते हैं, धर्म की पथ को जीवित रखते हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने अवधि में यहाँ रामचरितमानस को लिखा, हिंदी किया। और जब वाल्मीकि जी ने जब लिखा तो विप्रों को पता है स्थान क्या दिया था। वाल्मीकि जी ने विप्रों को भूसुर कहा। भू माने भूमि और सुर मतलब देवता। विप्र इस धरती के साक्षात देवता हैं और इसीलिए देवता के समग्र रहने के बाद ही ये देवता की जग संपन्न होता है बाबूजी। और मैं चाहता हूं कि समाज में जिसके लिए इतने बड़े बड़े अनुष्ठान होता है, जब होता है, और फिर भी आज की जनरेशन, आज के बच्चे के अंदर जब परिवर्तन नहीं होता दिखता तो बड़ा कभी कभी लगता है या तो हमने ही त्रुटि रह गया, मैं नहीं बता पाया उनको, या कहीं ना कहीं इस युग का दोष है। लोग कहते हैं कि इस युग का दोष है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस युग का भी दोष नहीं है। पता है सतयुग जब था तो सतयुग में लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करना पड़ता था, तब जाके भगवान का पदभार होता था। त्रेता में बड़े जग हवन करने पड़ते थे तो भगवान सिद्ध होते थे, और द्वापर में बड़े बड़े नाम जाप हवन अनुष्ठान, और इस कलयुग में कितना सौर और सरल कर दिया गया, क्योंकि पता था, संतों को पता था कि अब समय किसी के पास नहीं, इसलिए इसका नाम रखा कली। कली जब हो गया ना तो उसी क्षण में वो फूल खिल जाएगा। कली घंटों के काम मिनटों में हो जा रहा है, मिनटों के काम सेकंडों में हो जा रहा है। कितना अच्छा युग है। जहां घंटों लगते थे पहाड़ काटने में, 1 घंटा में पहाड़ कट जा रहा है। खत आने जाने में 1 माह लगते थे, 2 सेकंड में बात हो रहा है कि हाँ माई हुआ था के लेना हम ठीक है, 1 सेकंड में। कितना अच्छा युग है, कला का युग है, कल का युग है, कल कर खाना है। तो हम युग का दोष देते हैं, हम अपनी भक्ति व्यवस्था को नहीं समझते। और भक्ति स्वरूपा मैया जी हमारी पधार गई हैं। मैं जब इनको देखता हूँ तो साक्षात हमको ऐसा लगता है कि भक्ति महारानी हैं, जिनके कर कमल से भक्ति मां के चरण प्रभाव से 2 संतान का जन्म हुआ था, राग और ज्ञान और वैराग। और ऐसा लगता है कि इनके तरह ही हम लोग 2 बालक हैं। एक भैया हमारे पंकज रामायणी जी और मैं मां के चरणों का भी चरण की धूलि के समान बने हूँ। अब एक भजन और उसके बाद मैया पधार गई है। राधा तू बड़ी भाग